लड़की ने हैरानी से देखा कि उसका बेटा जब भी रोता है उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि मोती गिरते हैं। वह डर गई और यह जांचने के लिए कि ये मोती असली हैं या नहीं उन्हें लेकर एक साहूकार की दुकान पहुंची। साहूकार ने जैसे ही मोती देखे उसकी आंखें चमक उठी जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। उसने कहा कि इन मोतियों में जलपरी जाति के बच्चों की खास खुशबू है जो सिर्फ उन्हीं में होती है। फिर उसने उत्सुकता से पूछा कि वह 5 लाख में ये मोती खरीद लेगा। माँ ने बिना कुछ और कहे पैसे लिए और वहां से तुरंत निकल गई। लेकिन जैसे ही वह गई साहूकार ने फोन लगाया और राजकुमार को खबर दी कि हमें बच्चे का पता चल गया है। असल में वे सब जलपरी जाति के लोग थे। उनके आंसू मोती बन जाते थे। पहले वे समुद्र में खुशी से रहते थे लेकिन अब समुद्र पोल्यूशन से भर गया था और कई सालों से वहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। राजकुमार ही एकमात्र था जिससे उम्मीद थी, पर उसे स्त्रियों से एलर्जी थी। 6 साल पहले उसका सामना एक इंसान औरत से हुआ था। पूरी जलपरी जाति को उम्मीद थी कि शायद उसी से उनका फ्यूचर जुड़ा हो, इसलिए वे सालों से उस औरत को ढूंढ रहे थे। राजकुमार ने औरत का पता लगाकर अपने आदमियों को उसे लाने भेजा, पर उन्होंने गलती से उसकी चचेरी बहन को असली औरत समझ लिया। वह बहन लालची थी, तुरंत असली पहचान छिपाकर राजकुमार की हवेली में रहने लगी। राजकुमार को कुछ शक तो हुआ, पर जब उसने उस औरत के बेटे के हाथ में वही मोती देखे जिनमें जलपरी बच्चे की खुशबू थी तो उसने भरोसा कर लिया। फिर भी उसे उस पत्नी से एक अजीब सी दूरी महसूस होती रही। उसे पता नहीं था कि असली औरत उसी समय अपनी कंपनी में इंटरव्यू दे रही थी। फिर आगे क्या हुआ उसे देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखिए।